चलिए अब आपको सीधा होटल क्लार्क्स आमेर लिए चलते हैं। वहां पर पीसीसी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन और आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर आज उनका बेहद महत्वपूर्ण संबोधन होना है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये उनकी लोकप्रियता ही है, उनकी खासियत ही है कि जब भी वो किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचते हैं, चाहे पार्टी से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम, लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ता है। लोग उनसे मिलने के लिए काफी आतुर नजर आते हैं। एक प्रसन्नता सभी के चेहरों पर नजर आती है जैसे वो पहुंचते हैं। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल क्लार्क्स आमेर पहुंच चुके हैं। आज पीसीसी के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा दिन है और ऐसे में कई विशेष सत्रों का आयोजन आज होना है और उसी कड़ी में ये अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। जैसे ही वो पहुंचे, उनके स्वागत का दौर यहां पर शुरू हो गया। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज संबोधन भी उनका होना है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उनका पूरा संबोधन, क्योंकि राजनीति का जादूगर उन्हें कहा जाता है, गांधी परिवार का मिस्टर भरोसेमंद उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में उनका संबोधन वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और नव संकल्प शिविर के दौरान जो तमाम एजेंडे तय किए गए, उसकी क्रियान्विति में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर नजर आ रहा है और यही वजह कि पीसीसी की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे आज के दिन को लेकर, कौन कौन से सत्र खास रहने वाले हैं, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो पहुंच चुके हैं, आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। सबसे कुछ देर बाद उनका संबोधन भी होगा और अभी यहाँ पर उनका स्वागत किया है स्थानीय कांग्रेस नेता, स्थानीय जो पदाधिकारी है, जो यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी थी इस कार्यक्रम को लेकर, उसका उन सभी पदाधिकारियों ने स्वागत किया है और अभी थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पर आए, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने यही बात बोली कि जिस तरीके से बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें सफलता नहीं मिलेगी। कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के पास तमाम जो वोट हैं जो सरकार के साथ ही रहेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र राठौड़ और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रशिक्षण शिविर को वो बाड़ेबंदी करार देते हैं और खुद का जो उनका होता है वो प्रशिक्षण शिविर, इस तरीके से उन्होंने इस पर कटाक्ष किए इस बयान को लेकर। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। सभी कांग्रेस के प्रमुख नेता जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज का जो सत्र है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू होंगे और बताएंगे कि क्या कुछ राज्य सरकार ने अभी तक किया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो आज सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बुकलेट सबके पास है, लेकिन जब वर्बली प्रमुख चीजें बताई जाती है तो मैसेज जो है वो दूर तलक जाता है। तो यहाँ पर वर्बली तमाम चीजें बताई जाएंगी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस सरकार ने लिए और कितना राज्य सरकार जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक जो चिंतन शिविर जो हुआ था, चिंतन शिविर में जो चीजें हुई थी, यानी जो फैसले लिए गए थे, वो फैसले इस कार्यशाला के जरिए प्रदेश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, यानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो जो फैसले हैं वो आम जनता तक पहुंचे। और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उन्हें भी पता लगे कि कांग्रेस जो है वो अब इस पैटर्न पर आगामी दिनों में मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि 2023 को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो आज की ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका समापन हो जाएगा। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से रवाना होंगे उदयपुर के लिए। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो है वो अभी जाने का लगभग कार्यक्रम है दोपहर बाद, यानी इससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से सीएमआर पर लंच होगा और उसके बाद रवाना होंगे। अब आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कार्यशाला की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ है और अब उनका संबोधन होगा। संबोधन में क्या कुछ वो कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर
स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इस कार्यशाला की, उनसे सामान्य तौर पर मुलाकात की है। खुद गोविंद सिंह डोटासरा जो है उन्होंने उनका स्वागत किया है। ये तमाम तस्वीरें हैं, ये पहुंच रही है, हमारे कैमरा सहयोगी पवन जो है वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जानकार सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई थी कि 2 विधायकों को सीबीआई और ईडी का नोटिस मिला है, तो ऐसे में सरगर्मियां भी तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव से पहले बाड़ेबंदी भी होनी है और आज शाम को ही कई विधायक उदयपुर पहुंच जाएंगे, कई पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में तमाम कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस समर्थित विधायक जो है वो भी पहुंचेंगे, उन चेहरों पर भी नजर रहेगी। तो वहीं इस वक्त की हलचल कैसी है? देखिए, यहाँ पर निर्दलीय विधायकों से हमने कुछ विधायकों से बातचीत की जो यहाँ पर आए हुए हैं। बसपा से कांग्रेस में आए हुए विधायक से भी हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, दीप चंद खैरिया से बातचीत हुई। ये विधायक बड़े आश्वस्त हैं, लेकिन सभी विधायक फिलहाल नहीं दिख पा रहे हैं। अलग अलग कारण भले ही रहे हों, लेकिन सियासी तौर पर उसके मायने कुछ भी निकाले जाते रहे हों, लेकिन यहाँ पर उनके कारण बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर संदीप यादव है, तो संदीप यादव की जो ताई जी है वो एक्सपायर हुई है, तो वहां पर भी कुछ विधायक गए हुए हैं वहां पर बैठने के लिए। तो ऐसे में अलग अलग कारणों से कुछ विधायक नहीं आए, लेकिन जो सीएमआर में काउंटिंग होगी, कितने विधायक पहुंच पाते हैं और उसके बाद उदयपुर के लिए कितने रवाना होते हैं, और जो बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर जो है उसमें कितने लोगों की मौजूदगी रहती है, इस पर नजर जो है वो सभी की है। हालांकि कांग्रेस के नेता हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके साथ तमाम जो विधायक है, जो उनके गुट के यानी कि कांग्रेस कैंप के जो विधायक हैं, वो तमाम विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रह पाता है। बिल्कुल। और देखिए ऐश्वर्य, अगर हम बात करें प्रशिक्षण शिविर की और इस 2 दिवसीय कैंप की, तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नव संकल्प शिविर के दौरान तमाम एजेंडों को लेकर बातचीत हुई, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं। पर ऐसे में राजस्थान अपनी परफॉर्मेंस के साथ फर्स्ट नंबर पर नजर आ रहा है। किस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री ने खुद ये जिम्मेदारी ली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कैंप का आयोजन किया और तमाम विधायक यहाँ पर उत्साह के साथ पहुंचे भी है। देखिए, विधायकों में उत्साह है, विधायकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि चूंकि कई बार चैलेंजेस आते हैं, तो दोनों पार्टियों के लिए चैलेंजेस है, कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि यहाँ पर कितने विधायक जो हैं वो उनके साथ आएंगे, दूसरे कैंडिडेट के साथ आएंगे। तो कांग्रेस के सामने चैलेंज है कि जब पिछली बार ताकत दिखाने की बारी आई थी तो तमाम विधायक जो है वो साथ थे और ताकत दिखाई गई, तमाम तरीके की बातें हुई, सरकार गिराने जैसे आरोप भी लगाए गए, बीजेपी पर की सरकार गिराने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के साथ कितने विधायक आएंगे देखने वाली बात है। कुछ विधायकों को लेकर संशय जैसी बात भी की जा रही है, कई विधायक जो यहाँ पहुंचे नहीं है, इस तरीके की बातें हैं कि रमीला खड़िया जो है वो अभी तक नहीं दिखी है, वो कहाँ पर है, इस तरीके की बातें हैं। चलिए ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी की।